राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे, जैसे ही मुकुट को उतारा है, उतारते ही राजा की बुद्धि सोचने लगी मैंने क्या कर दिया। अरे हमारा तो धर्म है संतों का सम्मान करना, पर मैंने संत का अपमान कर दिया। अरे इस शरीर की इसी क्षण मृत्यु हो जाए, मेरा ये शरीर छूट जाए, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं दंड का अधिकारी हूं। पश्चाताप करने लगे। जब तक मुकुट था तब तक नहीं सोचा, जैसे ही कलिकाल को उतार के रखा है पश्चाताप करने लगे। जब तक महात्मा का शिष्य आया, बोले राजन तुम्हें आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का जतन कर लो। राजा ने उसी क्षण अपने वस्त्रों को छोड़ा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक किया है, और करके पत्नी रोकती है, पुत्र रोकते हैं, पिताजी कुछ नहीं होगा। बोले अब जो होना था सो हो गया, अब तक मैंने राज्य को संभाला है, अब मुझे अपने जीवन को संभालना है। चल लिए और महाराज चले जा रहे हैं। चलते 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 गंगा के किनारे जाकर के एक बालू का आसन है, वहीं पर बैठ करके नेत्र बंद करके भजन करने लगे। भगवान का भजन करने लगे। कुछ देर के बाद जैसे ही नेत्र खोला तो क्या देखा, बहुत से महात्मा राजा परीक्षित को घेरे हुए बैठे। जब तक महात्मा को नहीं देखा तब तक राजा परीक्षित को भय था कि मेरी अकाल मृत्यु होगी, और मैंने सुना है अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसका मोक्ष नहीं होता है, क्या मेरा मोक्ष नहीं होगा। लेकिन संतों को देखा तो आज परीक्षित को विश्वास हो गया, तो मेरा कल्याण होगा। महात्माओं को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज अच्छा ये बताइए, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले पूछो। बोले महाराज जिस व्यक्ति के 7 दिन में मरना निश्चित हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब तो सारे महात्मा शांत हो गए। बोले क्या बताऊं, महामृत्युंजय जप बताऊं, सच्चंडी बताऊं, रुद्र यज्ञ बताऊं, उसमें भी समय लगेगा, लेकिन उसमें भी कन्फर्म नहीं मोक्ष हो या ना हो। सारे महात्मा आपस में चर्चा कर रहे हैं। तब तक क्या देखा, सूत जी कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुभाव। महाराज सुखदेव एक कौपीन को धारण किए हुए चले जा रहे हैं। सूत जी से सोनकाद ऋषि कहने लगे इतने तत्वों के विद्वान हैं तो बहुत विद्वानों की भीड़ होगी। बोले कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे पीछे चिल्लाते चले आ रहे हैं नंगा बाबा नंगा बाबा। महाराज सुखदेव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन मेरा सम्मान कर रहा है कौन अपमान कर रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता है। महाराज अपने दंड को लिए चले आ रहे हैं, और जहां पर कुछ आसन बालुका का बना था वहीं पर महाराज परीक्षित बैठ गए। सुखदेव जी बैठ गए और बैठ करके आसन लगाया, और जैसे ही आसन लगाया तो सारे महात्मा खड़े हो गए। और जैसे ही सारे महात्मा खड़े हुए ना, वहां पर पराशर शक्ति इनके पिताजी बाबा पर बाबा महाराज सुखदेव जी के, शक्ति शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास जी, व्यास के पुत्र सुखदेव जी, पिता बाबा पर बाबा, ये सब खड़े हो गए। बोले महाराज ऐसा कहीं होता है कि पुत्र आवे तो सब बड़े बाबा पर बाबा खड़े हो जाए। बोले महाराज सुखदेव कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो संत की प्रतिमूर्ति है, और संत का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। सारे महात्मा बड़े प्रसन्न हैं कि आज सुखदेव के माध्यम से परीक्षित का तो मोक्ष होगा ही, लेकिन हम महात्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। बैठ गए, और जब बैठ गए तो बोले बताओ परीक्षित क्या तुम्हारा संशय है। तो बताने लगे वरीयानेशते प्रश्न, अपना प्रश्न बताओ। कृतो लोकहितं नपः, राजन तुम्हारा कौन सा प्रश्न है।
आत्मा विसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिशुया परः। क्या प्रश्न है? बोले महाराज मेरा तो केवल एक ही प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले राजन मरना तो सभी को है, तुम्हें भी मरना है, हमें सबको मरना है। तुम्हारा प्रश्न ये बहुत ही उत्तम है। ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं, ये तो सार्वभौम सभी के लिए प्रश्न है। सभी को 7 दिन में ही जीना है और 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन तो आता ही नहीं, फिर संशय क्या? बोले महाराज मेरी अकाल मृत्यु होगी, और मैंने सुना है जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता। मेरे ऊपर कृपा करो। महाराज सुखदेव कथा सुनाने लगे तो परीक्षित जी ने कहा महाराज अब कथा आप सुना रहे हैं ना मेरे मोक्ष की, तो पहले आपका पूजन तो हम कर ले। तो आप लोग भी बड़े भाव से बोले हरि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रार्थना करने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने, प्रभु का मार्ग बताने वाले, प्रभु का मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। सेवा करने के भाव से महाराज परीक्षित जी विचार करते हैं हम भूल रहे थे वन में, मुझे तो संशय था कि मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में, बल बैठे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में, हम भूल रहे थे, बल खो बैठे थे वन में। अरे प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं तुम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित हैं और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित हैं और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, पतित हैं और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने
से महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। बोले राजन, बात न जीने की है न मरने की है, बात तो ये है कार्य करने की। कहने लगे निंद्रयाह्यतेनक्कं व्यायव्येन चावया दिवाचार्तये राजन कुटुंब भरणेन वा। महाराज, न जीने की बात है न मरने की बात है, बात तो केवल है किस लिए परमात्मा ने हमें भेजा है उस कार्य को हम करते हैं। शतम जीवेन शरदा, मेरी आयु 100 वर्ष की दी गई है। 100 वर्ष में हम करते क्या है? 50 वर्ष तो सोने के निकल गए और 25 वर्ष जोड़ दो कुछ कार्य के। हम अपने कार्यों में उलझे पड़े हुए हैं। कभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जब मातृ गर्भ में थे राजन, अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो भक्ति करो, भगवान की कथा सुनो। किसकी? हरि की कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। महाराज परीक्षित बैठ गए आसन लगा करके, तो पहला धर्म बताया कि कन्हैया को पाना है तो क्या करो? भक्ति का स्वरूप बताया। भक्ति कौन है? एक है क्रम भक्ति और एक है सद्भो मुक्ति, और ये भक्ति के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। एक भक्ति का प्रभाव क्या है कि व्यक्ति भगवान का भजन करके, पूजन पाठ करके ही मानसिक पूजन से भगवान का प्राप्त कर लेता है। और एक मुक्ति कौन है? जो हजारों वर्षों तक भगवान का भजन करते हैं, उससे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जंगलों में जाकर के, वनों में जाकर के भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं। कहा राजन तुम चाहते क्या हो? बोले महाराज मैं तो केवल मुक्ति ही चाहता हूं। बोले हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यह भी आया है कि जो व्यक्ति जिस कामना से पूजन करे भगवान उसे प्रदान करता है। हर कामना के लिए हर देवता नियुक्त किया गया है। बोले अगर राजपाट चाहते हो तो इंद्र की पूजा करो, ध्यान दें। अगर सुंदर स्वरूप चाहते हो कि सुंदर पुत्र प्राप्त हो तो चंद्रमा की सेवा करो। अगर विद्या चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। लेकिन अगर मोक्ष चाहते हो तो केवल गोविंद का ही ध्यान करो। राजन, भक्ति के स्वभाव को बताया, भागवत के 10 लक्षणों को बताया। ध्यान दे, भागवत के लक्षण 10 कौन कौन से? पहला लक्षण सर्ग, भगवान से प्रीति करो। दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान। ये एक के बाद एक सीढ़ी है जीवन की। भगवान से जब प्रेम करोगे तो जब प्रेम अधिक हो जाता है ना तो भगवान से कभी कभी भक्त लड़ भी जाते हैं। जब ज्यादा कष्ट होता है ना तो प्रभु इतना भजन करते हैं फिर भी तुम हमें इतना दुख देते हो, ये बात तो चलेगी नहीं प्रभु, तुम्हें सुनना पड़ेगा। भक्त लड़ भी जाते हैं। और जब भगवान से सुख भी कहोगे दुख भी कहोगे तो भगवान के समीप एक स्थान प्राप्त हो जाएगा आपको, फिर पोषण। और जब स्थान मिल जाएगा तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जब आपको अपनी चिंता नहीं भगवान के प्रति अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। जब ये भाव होगा ना तो भगवान फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भोजन की, सोने की, पहनने की सारी व्यवस्था ये परमात्मा करेगा। है? सही बात है ना? एक छोटे से जीव का भी भगवान ध्यान रखता है जिसे आंखों से हम देख नहीं सकते, उसकी भी चिंता है प्रभु को, और आपकी भी चिंता है। फिर भी हम
भगवान की चिंता न करके अपनी चिंता, अरे तुम्हारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करो तो उसकी करो। जिसे वो अगर चाहेगा तो सब कुछ होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अति भगवान से प्रेम करो जिसकी कोई सीमा ना हो, दिखावे का नहीं, अति प्रेम करो। भगवान की भक्ति की सारी पराकाष्ठा जो है उसे सबको छोड़ दो, ऐसी भक्ति करो प्यारे कि जो जो लिखे हैं उन भक्तियों को करते 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 एकदम अपना शरीर जो है उस शरीर की शुद्ध गुण खो जाए। और जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में ये हो जाए, समय भी लग सकता है, क्योंकि मन मंदिर में ज्योति जलाना, भगवान की भक्ति करना, प्रभाव बढ़ाना विलंब भी हो सकता है। किसी के भगवान ने किसी को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, किसी किसी को विलंब से मिलता है। कोई छूते ही सोना हो जाता है, किसी की मेहनत करने पर भी वो प्राप्त नहीं। कोई व्यक्ति कार्य खोल भर दे वो कार्य उठ जाता है, चल जाता है, और कोई व्यक्ति कितना भी परिश्रम करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन वो कार्य, तो ये भी कर्म का प्रभाव है। आगे बताया कथा, भगवान के विषय में पता कब चलेगा? जब कथा सुनोगे। जब कथा सुनोगे तो भगवान की आकृति, स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव, भगवान कैसे पोषण करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, कैसे राक्षसों का वध करते हैं, कैसे गोपियों से प्रेम करते हैं, कैसे विदुरानी के यहाँ छिलके खाते हैं, ये सब भाव जब तुम्हें पता होगा तो तुम फिर मन मंदिर में एक ज्योति बन जाएगी, भगवान की आकृति बन जाएगी कथा से। अब हम जाएं किसी से कहते भैया राधे राधे, उसे पता ही नहीं वो राधे है कौन, भैया जय श्री कृष्णा, अब उसे पता ही नहीं है तो पता नहीं कौन, किसी फलाने का नाम तो नहीं ले लिया। और जैसे हमने कहा भैया राधे राधे, तो जो श्रोता है जिन्होंने कथा सुनी है, हाँ वो बरसाने वाली है, हाँ वो वृंदावन वाला कन्हैया, अरे वही तो है, राम राम आता वो अयोध्या वाला दशरथ नंदन। जिसने कथा सुनी है तो जैसे ही राधे राधे कहोगे तो तुमने कहा राधे राधे, उसके भाव हृदय में क्या आया? वो वृंदावन वाला, वो है तो यहाँ पर लेकिन मन से एक बार वृंदावन पहुंच गया। क्यों? कथा का प्रभाव है। और अगला भाव, किसी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सब भक्तन के हितकारी। वे भाव, अगर हमारे भी राम जी हैं तो तुम्हारे भी राम जी हैं, ये नहीं कि हमारे ही राम जी हैं, राम जी सभी के भाव ये होना चाहिए। और अगला भाव क्या है? मुक्ति। जब ये भाव हो जाएगा हम राम जी के राम जी हमारे हैं तो भगवान मुक्ति देगा। लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं, भक्त तो यही चाहते हैं कि बार बार इस धराधाम में मेरा जन्म हो, बार बार आपकी लीलाओं को सुन करके, दर्शन करके उस आनंद की अनुभूति कर, क्योंकि स्वर्ग में ये सब नहीं है। देवता भी इस कथा को तरसते हैं जो आप सुन रहे हो, देवता भी आते हैं लेकिन यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते। आने का प्रयास, उन्हें पता चल जाए कथा हो रही है तो सारे काम को क्यों? परीक्षित जी को जब सर्प दशने का शाप लगा तो सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेके पहुंच गए। बोले महाराज ये इन्हें पिला दो और ये कथा हमें पिला दो। बोले क्यों? बोले परीक्षित को मृत्यु का भय है और हमें इस संसार का भय है, इस भवसागर का भय है, क्योंकि अभी हम स्वर्ग में हैं, जैसे ही कर्म हमारा समाप्त होगा फिर हम नरक में आ जाएंगे। तो प्रभु ये जब कथा सुनाओगे ना तो हमारा भय दूर हो जाएगा, और जब ये अमृत पी लेगा तो इसका जो भय है मृत्यु का, वो भय दूर हो जाएगा। और मुक्ति के बाद आखिरी साधन कौन है? आश्रय। जब मुक्ति हो जाएगी ना तो फिर क्या होगा? भगवान का आश्रय, भगवान की सामिप्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। आगे विदुर और
उद्धव जी का संवाद होता है। महाराज सुखदेव परीक्षित से बताते हैं कि राजन, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाने लगे। बोले एक बार नारायण ने मन में भाव हुआ कि सृष्टि का निर्माण हो, तो नारायण की नाभि से एक कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। और जब प्रादुर्भाव हो गया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, मुझे क्या करना है, मेरा जन्मदाता कौन है। तो वो जो नालिका है, उस नालिका में प्रवेश करते रहे, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कुछ अंत नहीं मिला, फिर ऊपर आ गए। आकाशवाणी होती है, विधाता ता और पा 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। बोले विधाता तप करो, तप बल विप्र सदा बरियाना। जब तक तप नहीं होगा तब तक मेरा दर्शन होने वाला, तप करो। विधाता तप करने लगे। अब भगवान ने दर्शन दिया है, कहा महाराज आप सृष्टि का सृजन करें। बोले महाराज कैसे करो। बोले तुम अपना कार्य प्रारंभ करो। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया तो इनसे 5 अपराधों का जन्म हुआ। पहले ध्यान दें, जब समुद्र मंथन हुआ तब भी पहले क्या निकला, विष। जब जब आप धर्म के लिए बढ़ोगे तो अपराधी पहले मिल जाएंगे। अरे ये क्यों करा रहे हो, इसे क्या होगा। रोकने वाले पहले मिलेंगे, लेकिन कराने वाले अगर पहले ही तुम दिख गए तो फिर धर्म होने वाला। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि का निर्माण किया 5 पापों का जन्म हुआ। कौन कौन से? तम, जिसे अविद्या कहते हैं। दूसरी मोह, जिसे अस्मिता कहते हैं। तीसरा महामोह, जिसे राग कहते हैं। तामिश्र, जिसे द्वेष कहते हैं। 5वां अंध तामिश्र, जिसे अभिमान अभिनिवेश भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा हमने सृष्टि का सृजन करने का सोचा, ये अपराध हो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने तप करना प्रारंभ किया। अब जब तप प्रारंभ किया तो इनके 10 पुत्रों का जन्म हुआ। ध्यान दें कौन कौन से। पहले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, 10वें पुत्र नारद जी हैं। इनसे कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। बोले पिताजी हम कुछ नहीं कर रहे। बोले पिताजी से जवान लड़ाते हो, जहां मेरा शाप है तुम इतने ही बड़े बने हो। बोले पिताजी और बड़ी कृपा कर दी। बोले क्यों? बोले महाराज जब हम बढ़ेंगे नहीं, ना बुढ़ापा आएगा न जवानी आएगी, तो मृत्यु भी नहीं होगी। जब कुछ होगा नहीं तो हम निरंतर भजन करते रहेंगे। क्योंकि जब बड़े होंगे तो विवाह की चिंता होगी, और जब विवाह होगा तो पुत्र की चिंता होगी, और जब पुत्र होगा तो कमाई की चिंता होगी, और जब कमाई होगी तो फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मरना भी पड़ेगा। और जब हम 5 ही वर्ष के बने रहेंगे तो ना जवान होंगे, ना विवाह होगा, ना मृत्यु होगी, भजन ही करते। बोले बड़ी कृपा आपने। इन्हें क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को। जैसे ही क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के बीच भवों से रुद्र भगवान का जन्म हो गया और रोते हुए बोले तुम सृष्टि का सृजन करो। तो इन्होंने अपने ही समान सृष्टि का सृजन किया, एक दूसरे को मारने खाने वाली। बोले महाराज तुम रहने दो, जितने पैदा नहीं करोगे उतने खा जाएंगे तो सृष्टि बढ़ेगी नहीं। बोले महाराज तुम रहने दो। 10 भगवान के पुत्र कौन है? ध्यान दें। मरीचि, जिनका जन्म महाराज के कहते हैं मन से हुआ ब्रह्मा जी के। दूसरे हुए अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र हुए। ध्यान दें। और इनका जन्म कैसे हुआ? दक्ष का ब्रह्मा जी के गोद से जन्म हुआ, अंगुष्ठे से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, और त्वचा से भृगु का जन्म हुआ, और हाथ से क्रतु का जन्म हुआ, और पुलह जी का ब्रह्मा जी की नाभि से जन्म हुआ, और कान से पुलस्त ऋषि का जन्म हुआ, और मुख से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ, और नेत्र से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ, और मन से मारीचि मुनि का जन्म हुआ। ध्यान दें।
अब सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है, बड़े चिंतित हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम सरस्वती है। उसे जब देखा तो इनका भाव दूषित हो गया, और जैसे ही भाव दूषित हुआ, विधाता ने सोचा मैं पिता होकर के अपनी पुत्री के प्रति हमारा भाव बदला है, ये शरीर छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही छोड़ा है तो इस शरीर को आकाश में ले लिया, जिससे पहरा बना। कहते ब्रह्मा जी की दाएं छाती से धर्म का और धर्म की पत्नी है मूर्ति, और उनसे नर और नारायण का जन्म हुआ। सीने से धर्म का और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। फिर भी ब्रह्मा जी को शांति प्राप्त नहीं हुई। बोले मैं जो कार्य करना चाहता हूं करूं कैसे? भगवान का चिंतन कर रहे थे। ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में विभक्त हो गया, और कहते हैं एक भाग से मनु जी का और एक भाग से शत्रुपा जी का जन्म। दाहिने भाग से मनु जी का और वाम भाग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ। बोले पितामह आदेश करो। बोले महाराज मैं चाहता हूं कि आप मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का सृजन करें। बोले ठीक है महाराज। अब तो सृष्टि के सृजन के माध्यम से कहते हैं इनके पुत्र हुए, 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्र कौन है? प्रीवृत और उत्तानपाद। पुत्रियां कौन है? देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे। बोले महाराज जन्म हो गया, पुत्र भी हो गया, इसका पालन पोषण कहां करे? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हिरणाक्ष जो था ये पृथ्वी को चटाई बना करके समुद्र में ले गया। अब भगवान से निवेदन करने लगे, तब तक भगवान को छींक आई ब्रह्मा जी को, और नासिका से एक कीट गिरा है जो बराह रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान नारायण जाकर के हिरणाक्ष का वध किया है, और हिरणाक्ष का जब वध किया है तो वध करते समय भगवान ने उसी समुद्र के ऊपर पृथ्वी को छोड़ दिया और युद्ध करने लगे। हिरणाक्ष का वध कर दिया और वह पृथ्वी वहीं पर स्थापित हो गई। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दिति के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। दिति ने कहा महाराज हमारे जितने भी पुत्र होते देवता मरवा देते हैं, कोई ऐसे पुत्रों का जन्म करो जिससे बड़े बलशाली हुए मारने के लिए भगवान को आना पड़े। तो बोले देवी तुम पयोव्रत का निर्माण करो, 1 वर्ष तक दुग्ध का पान करो, तब करो, पुत्र तुम्हारे बलिष्ठ होंगे, भगवान ही निर्माण में आएगा। तप किया, तप के प्रभाव से इनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। बड़े ही बलशाली हैं। आगे हिरण्याकश्यपु की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। परीक्षित हाथ जोड़े बैठे, बोले महाराज कितनी आनंददायक कथा सुना रहे हैं। महाराज आपने बताया कि मनु की 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। उन तीनों पुत्रियों के वंश की कथा सुनाओ ना। तो बताने लगे राजन। सबसे बड़ी पुत्री है देवहूति। महाराज मनु की बड़ी पुत्री है देवहूति, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि एक दिन ये अट्टालिका पर चढ़कर के अपने केसों को बुहार रही थी, झाड़ रही थी। एक गंधर्व ने इसे देखा और देख करके अपने यान से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। देवहूति ने फटकार करके भगा दिया। अरे दुष्ट, पराई स्त्री को देख करके भाव परिवर्तित करते हो, चले जाओ नहीं तो शाप दे दोगे। महाराज कहते हैं जब किसी के यहाँ पुत्री बड़ी होती है ना तो विवाह, राजा हो या रत्न हो, लेकिन जब पुत्री बड़ी होती है विवाह योग, तो उस माता पिता के हृदय से पूछो क्या बीतती है। सारी चिंताएं होती, अच्छा वर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो माता पिता जबकि
अपनी पुत्री को देख करके सारा विचार करके तभी विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे दुराचारी पति प्राप्त हो जाते हैं कि पत्नी तो सुलक्षणा है लेकिन स्वयं इतने क्रूर हैं, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, धन की बर्बादी, परिवार के विषय में न सोचना। वही दशा महाराज मनु की है। मनु ने सोचा कि इस पुत्री का विवाह किससे किया जाए, तो पता चला कि एक महात्मा है कर्दम ऋषि, भगवान कपिल की कथा सुनने जा रहे हैं आप लोग। कर्दम आश्रम पहुंचे हैं, महाराज अपनी पुत्री को ले जाकर के। देखिए हमारे सनातन धर्म में स्त्री का पूजन प्रथम माना गया है। बिना स्त्री के कोई पूजन पूर्ण नहीं है, ध्यान दें। और सबसे बड़ा सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम बताया गया है, सबसे बड़ा आश्रम। संन्यास आश्रम से भी बड़ा गृहस्थ आश्रम है, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि इस आश्रम में रह करके जो धर्मज्ञ है, धर्मवान होकर के अपने परिवार का संचालन करता है, वो तो सर्वोच्च है, लेकिन जो अपराध से इस गृहस्थ आश्रम को चलाता है वो पाप है। स्वयं तो धर्मात्मा बनो ही, स्वयं के साथ साथ ध्यान दें, अगर पति नास्तिक है तो पत्नी का धर्म है। पत्नी का मतलब जानते हो क्या होता है? पत्नी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? बताने का ना बता दे। हमारे महाराज श्री कहते थे, बेटा पत्नी का शाब्दिक अर्थ है पत्नी, जो पति पर तनी रहे। ये तो हंसी की बात है। पत्नी का मतलब है, पत्नी का शाब्दिक अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचा ले, वही पत्नी है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है, काम पत्नी नहीं कहा जाता है। क्यों? धर्म से विवाह होता है, अग्नि को साक्षी मान करके ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब विवाह होता है। अच्छा ये बताओ, विवाह में फेरे कितने होते हैं? बताओ कितने होते हैं? बताओ कितने? 4, 7? अच्छा 7 होते, वो हाथ उठाए। 7 वाले हाथ उठाओ, एक एक उठाओ, और 7 वाले, ठीक। अच्छा 5 वाले हाथ उठाओ, एको नहीं। 4 वाले हाथ उठाओ। 4 ही फेरे होते हैं। पहले 4 ही कराए जाते थे, लेकिन आजकल जब से एक पिक्चर आई थी नदिया के पार, उसमें भजन आया था, गीत आया था, जब तक पूरे ना हो फेरे 7। जबकि 7 फेरों का कोई अर्थ ही नहीं है। फेरे केवल 4 इसलिए है, एक धर्म का है, एक अर्थ का है, एक काम का है, एक मोक्ष का है। 4 ही फेरे हैं। लेकिन अगर पंडित जी 4 करा देना तो ये मान के चलो 1100 न मिले हैं, उसमें भी भाव है। हाँ, अगर 4 फेरे करा दे तो वहां की जो माताएं हैं वही का, अरे पंडित जी तुम्हें कुछ आवत है कि नहीं? 4 फेरे होते, 7 होते हैं, जबकि 7 नहीं 4 ही फेरे होते हैं। पुस्तक में ही 4 फेरे, लेकिन आजकल लोकाचार के एक डुकरिया पुराण होती है। कौन सी? डोकरी पुराण, माताओं के द्वारा बनाई हुई पुराण। ये व्यास जी के द्वारा एक माताएं भी अपना पुराण बनाती हैं। कभी भाव बन जाता है, अगर मिठाई खाने का मन हुआ तो काना भूसर हुई तो आज चलो रोड में बैठ के 100 ग्राम मिठाई खानी है, पहुंच गई। ये तुम्हें नहीं पता, अरे फलानी जगह रोड पर बैठ के मिठाई खाने से पति की आयु बढ़ जाएगी। पहुंच गई सारी माताएं रोड पर बैठ के मिठाई खा रहे। ये डोकरी पुराण है।
एक ने एक की इच्छा हुई, चली गई, खाया। और माताएं कितनी प्यारी होती हैं, संकटा व्रत स्वयं, संकटा का स्वयं खा जाती है। देखिए, दूसरे का संकट माताएं स्वयं खा जाती है। आज चलो फलाने के यहाँ संकटा खाना है, नाम ही देखिए संकटा खा जाए। ये योगनियां है संकटा। जब ये योगनी चलती है तो जीवन में उथल पुथल होती है, तो माताएं कहती कोई खाए ना खाए, हम खाए आ रहे, खाए बेचारे। ध्यान दें, एक धर्म पुराण है, एक डोगरी पुराण है। जब जो भी बात न बने तो डोगरी पुराण से महाराज ये है, कहानी का हमारी सहेली बताती थी। विवाह में मंडप क्यों गढ़ना चाहिए नहीं पता है, हमारी सास बताती थी। बांस का क्यों छावनी बनानी चाहिए पता नहीं महाराज, बस होता था। कलश क्यों रखना है, बस महाराज। 16 देवियां क्यों बनानी चाहिए, बस महाराज पुरखों से चला, पता नहीं है। लेकिन सास की सास ने वही चलता चला। लेकिन प्यारे ध्यान दो, अपने पुरखों के पूजन का ध्यान दीजिए। क्यों होता है, अगर कोई पूछे, अगर बहू आजकल की बहुएं आ रही क्यों होता है, तो बता तो सब पता ही नहीं तो क्या बताओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, हमारी कथा कहां चल रही थी, परीक्षित जी नहीं बताएंगे, और कोई बता। कहां कथा थी, है कोई समझदार, सभी समझदार है। अरे वाह, एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा दो सब लोग। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अपनी पुत्री को ले जाकर के महाराज कर्दम के आश्रम में पहुंची, और पहुंच करके महाराज कर्दम जी को जैसे ही पता चला कि महाराज मनु जी आए हैं, तो महाराज ने 3 आसन बिछाए। ध्यान दें, एक माताएं विशेष रूप से कथा पर ध्यान दें। 3 आसन बिछाए, एक शत्रुपा के लिए, एक मनु के लिए, एक देवहूति के लिए, और एक अपने लिए आसन बिछाए। बैठ गए महाराज। मनु जी और शत्रुपा जी तो बैठ गए, लेकिन देवहूति खड़ी है, बैठ नहीं रही है। महाराज कर्दम ने कहा देवी बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो, क्योंकि देवी जानती है कि ये मेरे आगे पति होने वाले हैं, और आज इनके बिछाए आसन पर बैठ जाऊंगी तो कहीं हम फेल न कर दी जाए। भाई दिखावनी चल रही है। और अगर भाई जब कन्या को दिखाया जाता है तो उसके गुण देखे जाते हैं। कहीं संत मेरी परीक्षा न ले रहे हो, और अगर इनके आसन में बैठ गई तो हम कहीं फेल हो गए तो ऐसा पति प्राप्त नहीं होगा। जब बार बार महाराज कर्दम ने कहा तो मैया आसन को छोड़ करके दूसरी जगह बैठ गई और अपना हाथ उस आसन पर रख दिया। महाराज कर्दम ने कहा महाराज तुम्हारी पुत्री बड़ी ज्ञानवान है। बोले महाराज इसी पुत्री का विवाह तो आपसे करने आए हैं। बोले तुम्हें तो पता होना चाहिए, मैंने संकल्प लिया है आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और आप विवाह के लिए ले आए हो, कैसे? मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले महाराज अब तो सारा संसार ढूंढ आए हैं, लेकिन कहीं आप ही इस कन्या को प्रिय लगे हैं, पसंद आए हैं, महाराज आप विवाह कर ले। बार बार जब निवेदन किया तो कर्दम ने कहा ठीक है मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले ये शर्त है कि जैसे ही इस कन्या से एक पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा, मैं इसे छोड़ करके वन के लिए चला जाऊंगा। देवहूति से पूछा, देवहूति ने कहा महाराज ठीक है विवाह कर लो, उसके बाद रोकना न रोकना वो हमारा काम है, आप अपना कार्य। विवाह कराया गया, विवाह हुआ, और विवाह होते ही कुछ समय के बाद देवहूति का के गर्भ से एक कन्या का जन्म हो गया।
और जब कन्या का जन्म हुआ तो पहली कन्या कौन है? जिसका नाम कला है। 9 कन्याएं हुई इनकी, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा सभी कथा। अब पहली कन्या जब हुई तो महाराज जाने लगे, और जब जाने लगे तो देवहूति ने पैर को पकड़ लिया। बोले महाराज ये तो पराया धन है, ये चली जाएगी, फिर हम किसके सहारे जिएंगे? बोले फिर? बोले महाराज एक और वरदान दे दो। क्या? बोले जब तक पुत्र ना हो तब तक आप ना जाए, जैसे ही पुत्र हो जाए आप सानंद जा सकते हैं। देखिए माया, माया तू न गई मेरे मन से, माया जग की नागिनी, सर्प की तरह माया कार्य करती है। अगर आपको डस लिया तो फिर बगल वाला बचने वाला नहीं है, उसे भी डसेगी। जैसे सर्प डसता है तो जहर चढ़ता है ना, उससे भी तीव्र जहर इस माया का चढ़ता है। माया जग की नागिनी, सब ही रही लपटाए, अरे जो या की सेवा करे तिनहु को डस खाए। जो इस माया को ज्यादा पालते पोसते हैं वही माया इन्हें और ज्यादा डसती है। क्या रे महाराज, एक पुत्र या पुत्री के बाद वन जाना चाहते थे, लेकिन माया ने इन्हें रोक लिया। कहा परीक्षित, एक कन्या नहीं, 2 कन्या नहीं, 3 कन्या नहीं, 4 कन्या नहीं, 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई, लेकिन पुत्र का नामो निशान नहीं है। महाराज कर्दम ने विचार किया कि भगवान ने एक बार पूजन के समय में वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, क्यों नहीं भगवान आ रहे हैं? क्या हमारे पूजन में तो कोई कमी नहीं लगता है? लगता है हमारी पत्नी के पूजन में कमी है। कहा देवी तुम पूजन कैसे करती हो? सारा विधान बताया। बोले देवी व्रत करना शुरू करो। भैया ने व्रत किया है और भगवान का त्रिकालक पूजन करती है, और भगवान से केवल एक ही कामना रखती है कि प्रभु आप मेरे गर्भ में आ जाओ। महाराज कर्दम की 9 कन्याएं कौन सी हैं ध्यान दीजिए, और किनके साथ विवाह हुआ ये भी ध्यान दीजिए। पहली कला, जिसका विवाह मारीची मुनि के साथ हुआ। दूसरी अनुसुईया, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीनों देव, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। तीसरी है श्रद्धा, जिनका अंगिरा मुनि के साथ विवाह हुआ। चौथी है हविर्भू, इनका पुलस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ। 5वीं है गति, जिनका पुलह मुनि के साथ विवाह हुआ। 6वीं है क्रिया, जिनका विवाह क्रतु मुनि के साथ हुआ। 7वीं है ख्याति, जिनका विवाह भृगु ऋषि से हुआ। और कहते हैं भृगु ऋषि की एक पुत्री हुई जिसका नाम लक्ष्मी हुआ। लक्ष्मी जी का 2 जगह से प्रादुर्भाव है, इनकी भी पुत्री है, समुद्र से भी प्रादुर्भाव है। आगे अरुंधति 8वीं, इनका विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। और 9वीं है शांति, जिनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। ये 9 कन्याएं। भजन कर रही है, भजन करते करते आज भगवान अंश अवतार में आज मैया के गर्भ में आए हैं और आकर के भगवान का जन्म हुआ। बोल कपिल महाराज की जन्म हो गया। और जैसे ही जन्म हुआ महाराज कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए। अब तो मैया अपने लाला का स्नान ध्यान अपने लाला के कार्य में व्यस्त हो गए। लेकिन प्यारे समय की वो गति है, समय इतनी जोर से चल रहा है, इतनी जोर से चल रहा है कि आज आपको लगता है कि अरे हमारी बच्ची 5 वर्ष की, बच्चा 10 वर्ष का हो गया, विवाह को हो गया, अरे अभी कल ही तो विवाह हुआ था। समय पता नहीं चलता है। इतनी गति से समय चल रहा है और ये समय रोकने से रुकता भी नहीं है। जो आज निकल गया वो कल नहीं आएगा प्यारे। तो इस समय का सदुपयोग करो।
अरे धीरे धीरे महाराज कपिल जी बड़े हुए। अब जब बड़े हुए तो मैया को करदम जी ने बताया था ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। एक दिन अपने लाला को उच्चासन पर मैया ने बिठाया और बिठा करके सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए और पहना करके टीका लगाया, माला पहनाया। महाराज कपिल कहने लगे मैया ये क्यों उल्टी गंगा बहा रही? एक पुत्र का धर्म है अपनी माता की सेवा करना, पूजन करना। अरे तुम मेरी पूजा करती हो, टीका करती हो, माला पहनाती हो, क्यों करती हो ऐसी? मैया ने कहा ये तो बहुत पहले मुझे करना चाहिए था, जब स्वयं साक्षात देव पुरुष का मेरे घर में जन्म हो गया है तो मैं इधर उधर क्यों भटके ज्ञान के लिए? जब स्वयं ज्ञान की गंगा घर में बह रही है तो हम बाहर क्यों ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए जाए? अच्छा ये बताओ, गंगा स्नान करने 7 दिन पहले कौन कौन गए? महीने भर पहले, हाय भगवान, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले। अच्छा साल भर पहले, ऑफिस कितने? हाय भगवान, बगल में गंगा बह रही है फिर भी नहीं ना। ऐसे ही एक महाराज जी थे बेचारे, अपने चेलों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए। अब ऐसी ठंडी में महाराज ने, हाय भगवान, गर्म पानी से नहाने वाले ऐसी ठंडी में गंगा, अरे राम राम। अच्छा वो संत बेचारे बड़े तपी थे, अपने शिष्यों के साथ पहुंचे और पहुंच करके कहा चलो आज गंगा, और ऐसे पूछ की ठंडी पहुंच गए, गंगा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही अपना अंगूठा गंगा जी में पैर का डाला है, डालते ही पूरे शरीर में करंट जैसा दौड़ गया, बाहर खड़े हो गए। चेलों ने कहा महाराज चलो डुबकी लगाएं। अब महाराज क्या करें कि अगर अंदर जाते हैं तो बाहर के काबिल नहीं रहे, तो चेलों को ज्ञान दे दिया। क्या बोले? अंगुष्टम स्नानम तो सर्वम स्नानम। ठंडी के कारण बोले अंगूठा ने नहा लिया तो सारे शरीर ने नहा लिया। अंगुष्ठ स्नानम तो सर्वम स्नानम। अब चेले भी उसे, भाई चेले भी बड़े काबिल थे, चेलों ने अपने गुरु जी को पूरे शरीर को स्पर्श किया। बोले महाराज जो तुम स्नानम सो मम स्नानम। ध्यान दीजिए, बोले महाराज जो तुम स्नानम सो मम स्नानम। आपने कहा अंगुष्ठ स्नानम तो सर्वम स्नानम, महाराज जो तुम स्नानम सो मम स्नानम। ऐसे ऐसे भक्त हो सकते हैं। प्यारे, हमारे आपका एक भ्रम है, गंगा ठंडी कब होती है? जब जैसे ही सूरज निकलता है तब ठंडी होती है। प्रातः काल स्नान करने जाओ तो गंगा का जल कभी ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा। लेकिन कौन जाए बाहर? स्नान करना प्रारंभ करो। मन के मैल को तो कथा से धो रहे, लेकिन तन के मैल को भी तो धो। इसमें भी कितने कर्म किए, इन हाथों से, पैरों से, वाणियों से कितना किया है। जब पान करोगे ना गंगा जल को तो धीरे धीरे परिवर्तन है। पहले मैं छोटा था तो देखता था माताएं कार्तिका नहाने जाया करती थी गंगा जी, और ऐसे समय कुछ कन्याएं पति प्राप्त की कामना से उस समय स्नान करती थी कि चिड़िया तक न बोल पावे, उससे पहले माताएं कन्याएं स्नान कर लेती थी। और हमारे बिठूर क्षेत्र में कार्तिक का स्नान बड़ा किटकिटा कहते हैं, जब दांत कटकटाते हैं, बड़े लोग आते हैं स्नान करने। लेकिन अब देखो तो पहले इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी, रोडें जाम हो जाती थी, लेकिन अब पहुंचते ही क्यों नहीं पहुंचते? क्या गंगा से आज, गंगा तो पहले जो थी वही आज भी है, लेकिन हम में परिवर्तन आ गया, हम मॉडर्न हो गए। प्यारे, नहीं जाते हो तो हफ्ता भर में, महीने भर में स्नान कराया। एक माताओं की टोली बनाओ। हाँ, जैसे हर कार्य में टोली बनाते हो, बनाओ। जब तुम टोली में होगे तो एक सामर्थ्य बनेगा, हिम्मत बनेगी, चलो फलाने स्नान कर रहे तो हम भी स्नान कराएं।
और जब तुम जाना शुरू करोगे तो तुम्हारे साथ बहुएं भी जाना शुरू करेंगी, बहुएं जाएंगी तो बच्चे भी जाएंगे, और जब जाएंगे तो कहते हैं संस्कार जायते विद्या, जब संस्कार डालोगे तो विद्या ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो स्नान करना प्रारंभ करो गंगा जी। ये भाव होना चाहिए। तो आज से कौन कौन जाएगा? अब भी हमको नहीं समझ रहा है, महाराज ठंडी बनी है, नहीं कोई जाएगा। अच्छा गर्मी में चले जाना, ठंडी में जाना। अच्छा खिचड़ी में स्नान कराना, अरे राम जाना चाहिए। पहले लोग खिचड़ाही के समय गंगा स्नान करके तभी खिचड़ी खाते हैं, है ना। अब तो कहते महाराज पाताल गंगा जब आ रही है तो काहे गंगा में जाए, वो भी तो एक गंगा है ना। अगर हो सके तो 15 तारीख को है खिचड़ी, है ना, और 15 को कथा का विश्राम दिवस है, तो हम तो चाहेंगे सभी लोग गंगा नहा के आओ, तब कथा सुनो, है ना। चलिए आपका जैसा भाव बने, वैसे जाना चाहिए, है ना। क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद उस दिन पोथी पूजन आदि होगा तो उसका भाव प्रभाव भी अलग होगा। जिसका भाव बने और न जा पाए तो अपने घर में गंगा जल डाल के नहा लेना, ठीक है, ये महाराज हो जाए। क्या गरम गरम पानी होगा डाल ले तो भगवत भगवान की। ओ मेरे पीछे वालों के भगवान नहीं है क्या? अरे बोलो प्रेम से, तुम हमारे, तुम हमारे, तुम हमारे, ओ मेरे। अब हाथ ना उठाना लेकिन ताली जरूर बजाना, ठीक है ना। तुम हमारे थे प्रभु के, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए भाव से, तुम हमारे, तुम हमारे, हाँ तुम हमारे थे, तुम हमारे, तुम हमारे, ओ मेरे, हाँ 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 तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे
ना अब तो सहारो, किसके द्वारे जाए तुम्हारो, कोई ना मेरो सहारो। अब तो गरबा पकड़ लो, अब तो गरबा पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो गरबा पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। आप से सेवा करते हो, जय जय श्री राधे। कह दो भाव से, तुम हमारे। सोने वाले जागते रहो भाव से, तुम हमारे, हाँ तुम हमारे, तुम हमारे हो, तुम हमारे, ओ मेरे। और कह दो ये बात प्रभु, तेरे कारण ये जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा हो, तेरे सभी लोग तुम संग नाता। अरे नाते ही तो जोड़ा है, तो यहाँ बैठे होने तो घर पे होने ना है, प्रभु से प्रीति ही तो की है, तो यहाँ बैठे होने तो घर पे बैठे होते हैं। प्रभु तेरे कारण ये जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा हो, बोलिए तेरे ये जग तुम संग। प्रभु ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह दो क्या प्रभु, एक बार प्रभु बस ये कह दो क्या, एक बार प्रभु बस ये कह दो, क्या कह दो, तू मेरा मैं तेरा, बस इतना ही कह दो। अगर इतना कह दिया तो जीवन का सर्वस्व मिल गया। एक बार प्रभु बस ये कह दो, एक बार बस ये कह दो, तू मेरा मैं। प्रभु साची प्रीत की रीत निभा दो, साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे। अब भाव से हाथ उठा के और घूमते हुए प्रेम से ताली बजाइए, बोले हरि बोल।
की विनती को सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे, ओ दास की विनती को सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस बची जीवन की, आखिरी आस बची जीवन की, पूर्ण करना प्यारे हो। आखिरी आस बची जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। जिनका अभी अभी विवाह हुआ है तो उनके लिए तो भी जिम्मेदारियां हैं, जिनके भी बच्चे योग्य नहीं हो गए, लेकिन जो सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी केवल अब एक ही आस, एक ही विश्वास, एक ही कार्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक मिशन चला के रखा है, यही भाव बनाए रखो चाहिए। हाँ, ये जीवन में परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद 60 साल 50 साल के बाद अब अपना जीवन हम भगवान को ही देंगे। धर्म कार्य में निस्वार्थ भाव से जुड़े रहेंगे और ये करते रहोगे ना तो ये इस समय तो सुख भोग भी रहे हो ना, इसके बाद आगे भी फिर पुनः भगवान, आप जब धर्मात्मा बन जाओगे, धर्म मार्ग पर चलोगे तो भगवान फिर तुम्हें ऐसा ही बनाएगा कि पुनः आप ऐसे ही धर्म करते रहे अगले जीवन में। प्रभु आखिरी आस बची जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस बची जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है और जहां तुम छिपे हो उधर बस एक यही भाव होना चाहिए। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे। अब एक बार बोल दो, भजन ही से विराम है। तुम हमारे, सभी लोग, तुम हमारे रहोगे ओ में। तो राम बोले बोले हाथ और लगा के ताली भाव से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। सरकार की शंकर भगवान की जय। अब तो मैया ने आसन पर बिठाया है और कहने लगी, लाला जब ज्ञान की गंगा घर में ही बह रही है तो इधर उधर क्यों भटक रहा? कहा लाला मेरे जीवन में, मेरे मन में एक संदेह, एक संशय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संशय है ये तुम ही दूर कर सकते हो। तो कहने लगी, क्या? निर्विण्णां निंदराधूम सदी प्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना
प्रभु कहो। मेरे मन में एक संदेह है, क्या ये जो मन है ये मन बस में क्यों नहीं होता है? ये मन इतना चलायमान क्यों है, ये बस में क्यों नहीं होता है? आज इस मान की ओर चलता है, कल उस मान की ओर चलता है, अच्छा भला बुरा कुछ नहीं देखता है। जहां मन की इच्छा होती है वहां मन ये क्यों खड़ा होता है? ये मन बस में कैसे होगा? क्या उपाय किया जाए? योग अध्यात्मिका पुंसाम। कहा भैया, अगर इस मन को बस में करना है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निशेषाय में अत्यंतो परित्रयः दुःखस्य च सुखस्य च। अगर भैया अध्यात्म की ओर बढ़ोगे तो ये मन न तुम्हारा इधर भगेगा ना उधर भगेगा। जहां पर अपने मन को रख दोगे वहीं पर ये मन स्थापित बना रहेगा, कहीं नहीं भगेगा। बोले ये मन सुख में प्रसन्न होता है, दुख में दुखी होता है। इसे हम किस प्रकार से अध्यात्म ज्ञान हो, कैसे इस मन को कैसे हम समझावें कि सुख भी समय है, दुख भी समय है, न सुख में हंसना न दुख में रोना, कैसे समझावें? जैसे हम सुख में प्रसन्न रहते हैं तो दुख में भी प्रसन्न रहना चाहिए। ये क्यों मन रोता है, क्यों भटकाव होता है, एक जगह ये मन स्थिर क्यों नहीं होता है? तो भगवान कहने लगे, मनः एव मनुष्याणां। ये मन जो है ना, यही व्यक्ति की मुक्ति और नरक का कारण है। स्वर्ग और नरक का कारण ये मन ही है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। ये मन पाप का कारक है, बंधन का कारक है। अगर इस मन के सहारे जो भी व्यक्ति चलेगा ना तो उस व्यक्ति की गति नहीं हो सकती है, दुर्गति होगी। कहा लाला बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सरल करके बताओ। तो बताने लगे, भैया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अपने मन से मान लेते हैं कि ये हमारे लिए जीत हो रही है। अगर ये काम हो गया तो मेरा कार्य सफल हो गया, और ये नहीं हुआ तो मेरा कार्य। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, हर मन ही करत भजी। अगर इस मन को धर्म मार्ग पर, योग मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाओगे तो ये मन तुम्हारा भगवान को मिलाने का कारक बन जाएगा। और इस मन को विष्णु में लिप्त करोगे तो ये मन तुम्हारा नरक का कारक बन जाएगा। व्यसन भोगने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम बड़ा खराब होता है। विषय सुख, विषय सुख में उस सुख को उपभोग करने में तो आनंद आता है, लेकिन जो उसका अंत समय का परिणाम होता है वो दुखकारक होता है। लेकिन भगवान को पाने के समय तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब इन्हें पा लिया तो फिर आनंद ही आनंद होता है।
भले पाने में तो परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब परिश्रम करते 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 अनुभव हो जाता है, और जब अनुभव हो जाता है ना, तो फिर जीवन भर सुख ही सुख भोगना पड़ता है। और बताने लगे, मन के मारे बन गए, इस मन को एकांत करने के लिए कि मन हमारा ठहर जाए, मन रुक जाए, मन मेरे बस में आ जाए, तो इस मन को बस में करने के लिए वृंदावन चले गए, जंगल चले गए, घर को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये मन नहीं रुक रहा है। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माए, कहे कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत ना। मन की गति इतनी है कि आप अभी यहां बैठे हैं, एकदम से मन आपका घर होकर के चला आया। अरे घर की तो बात हटाओ, कहीं विदेश घूम आए हो तो आप यहां बैठे हो, तो विदेश घूम आओ, चले आए। क्षण में यहां क्षण में इतनी गति मन की है। बोले महाराज इतनी गति वाले घोड़े को रोका कैसे जाए? बोले एक ही मार्ग है, अगर इस मन को रोकना है, जब मन एक बार में नहीं रुकेगा, जब मन का भटकाव हो तो एक क्रिया बना लो। जैसे ही मन इधर उधर भटकने लगे, भगवान का भजन शुरू कर दो। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार ये प्रयास करोगे ना, तो जैसे ही मन भटकेगा अभ्यास करना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, मन में हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमारग बनाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती। जब सुख आ जाए तो भूल मत जाओ, प्रसन्न मत हो जाओ, लेकिन जब दुख, जब जैसे ही सुख आवे तो भूलो मत। क्या है ये? प्रभु की माया है। माया भगवान की हर व्यक्ति को वैकुंठ पहुंचाना नहीं चाहती है। क्यों? सब वैकुंठ ही पहुंच जाएंगे तो यहां कौन रहेगा? भाई सब स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये तो मानव, मानव का लक्षण क्या है? मानव, ध्यान दीजिए, मानव और मनुष्य दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है। मानव, हम मानव तो हो गए हैं लेकिन मानते नहीं है। जो मानने योग्य वस्तु है उसे मानते मानव। जबकि हमारे वेद, हमारे बुजुर्ग, हमारे संत कठिन शब्दों से कहते हैं समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अरे जो होगा देखा जाएगा, इसमें टाल दिया। हम सभी को पता है जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मानते हैं। बुरा करेंगे तो बुरा भोगना पड़ेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा भोग, पता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। क्यों? अरे जो होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो सुख मिल रहा, उसे भोग लो। अभी तो भोग रहे हो, लेकिन उसके बाद कितना भोगना पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव होगा प्यारे। ये जो राम राम, ये जो भजन गा रहे हो ना, ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये आज गा रहे हो तो इसका फल जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इतना ही सोच लो प्यारे कि 4 घंटे आप फालतू की पंचायतों से बचे बैठे हो, घर की कलह से बचे हुए बैठे हुए हो, लोगों में दोष देखने से बचे हुए हो। हम जब घर में बैठते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, लोगों के दोष देखा करते हैं। देखो इसमें दोष कितने हैं, और अपने में हम कुछ, जबकि हम कहो दोष की खदान हो, लेकिन अपने में नहीं देखते हैं, दूसरे में देखो इसकी चाल बड़ी खराब है, ये देखो कैसे चलता है, इसे धन आ गया तो अहंकार। क्यों पड़े हो कि उसे आज जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, वो बुरा करेगा तो उसे तुम करोगे, लेकिन हमारा काम खाली बैठे करे क्या? ध्यान दीजिए, खाली बैठना भी पाप है। जब खाली बैठोगे ना तो पाप आपके हृदय में वास करेगा।
कुछ ना कुछ क्योंकि ये मन खाली, कभी मन की गति है, कुछ ना कुछ करता रहता है। और जब कुछ नहीं, इस मन को काम नहीं दोगे तो ये मन फिर तुम्हें सताएगा, पाप की ओर ले जाएगा। अब आजकल काम बचा क्या? भोजन भी बनाने वाली आ रही है, बर्तन भी मांजने वाली आ रही है, कपड़े भी धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है। करना क्या है? बटन दबाया, काम हो गया। ध्यान दीजिएगा प्यारे, पहले माताएं इतनी भक्त हुआ करती थी, समय नहीं होता था फिर भी भजन कर लेती थी। अपना झाड़ू लगाते सुबह जा रही है और भगवान का भजन करते हुए जा रही है। और माताएं इतने सुंदर सुंदर भजन गाती थी पहले। अब आजकल तो किसी के गाना आता है, महाराज सब कुछ कहो लेकिन गाने की बात मत करो। लड़ना, अरे महाराज उसमें तो 100% एकदम नंबर है। ध्यान दीजिए, पहले माताएं जब घर में झाड़ू लगाती थी ना तो इतने सुंदर सुंदर भजन गाती थी। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना। और गाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, है ना। गाती थी, झाड़ू लगाते, बर्तन मांज रही उसमें भी भजन, भोजन बनना उसमें भी भजन, बच्चे को सुला रही है तो सुलाते में भी लोरी गा रही है, भजन गा रही है। अब आज बच्चा रोया, बाजा बजा के रख दिया मोबाइल में, सुनो बेटा। बच्चा रोने लगा, लो बेटा थोड़ी देर खेला इससे, ये हो गया ना। बच्चे का बच्चा जब तुमसे प्रेम करेगा कैसे, जब उसे प्रेम मोबाइल से हो गया। कितना भी बच्चा रोता हो, मोबाइल पकड़ा दो प्यारे, 5 मिनट में ना चुप हो जाए तो कहना। पहले बच्चा रोता था तो माता चुपाती थी, तब चुप होता था, जिससे वो प्रेम करता। ध्यान दीजिए, बालक, छोटा सा बालक कितना ज्ञानी होता है, जिससे उसे प्रेम मिलता है उसी की गोद में चुप होता है। कितनों कोई ले जाए नहीं चुप होगा। अब आजकल बालक माता की गोद में रोता है लेकिन मोबाइल की गोद में सोता है। ध्यान दीजिए, क्यों? वो प्रेम ही नहीं, वो लोरिया ही नहीं। जब बालक, हाँ माताएं उसे लोरिया सुना रही है, उसकी पीठ थपथपा रही है, सर सहला रही है, बालक को प्रेम होता है। अब माता पिता कहीं चले जाए, बच्चे कोई मतलब बस फोन दे दो, सब कार्य सफल। मोर मनोहर जान होली के, बस ये भाव है प्यारे। अगर कुछ काम नहीं है तो अपने घर में काम निकालना शुरू कर दो। खाली बैठोगे तो पाप होगा। कुछ ना कुछ करो। कुछ नहीं काम है, पुस्तक खोलिए, पढ़ना शुरू कर दो। कुछ नहीं काम है तो अपने कन्हैया के वस्त्रों को बदलना शुरू कर दो। कभी अरे कन्हैया ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा पहनाओ, इससे अच्छा। कुछ ना कुछ काम जीवन में लाओ। नहीं लाओगे तो पछताओगे। अरे जब सब कुछ करने वाले हैं तो तुम भजन ही कर लो। काम नहीं कर रहे हो तो भजन तो कर लो। भजन के गठरिए भी इकट्ठा कर लो कि जब ऊपर जाना तो नहीं कुछ, यहाँ पर 1000 गज के घर में रह रहे हो, वहां पर नहीं तो 10 बाई 10 का एक कमरा ही मिल जाए ऊपर। इतना तो हो ही जाए। यहाँ पर हम फैल कर रह रहे, वहां पर नहीं फैल के रहे तो 2-4 साथ रहे, लेकिन रहने का स्थान कितना भजन करो। और यहाँ तो रह रहे हो लेकिन वहां पर क्या करोगे प्यारे? नरकों का अंबार लगा हुआ है। गरुड़ पुराण को पढ़िए तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। हाय भगवान, ये अपराध है, ये भोगना पड़ेगा। आंखें खुली फटी की फटी रह जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्यारे खाली बैठो, कुछ नहीं, ना माला लो, बैठे बैठे भजन करो। मन में न चिल्लाओ, मन में भजन करो। करना पड़ेगा और बिना करने से कुछ होने वाला नहीं है। गुरु भक्त भगवान की। भगवान कहते हैं दुर्लभम क्रमेव देवा। ये मानव शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ मानव शरीर तो मिलता बहुत लोगों को है, लेकिन संपूर्ण शरीर नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर मिला तो जिह्वा नहीं मिले, बोल नहीं पाता है तो भजन कैसे करे? ध्यान दीजिए।
अरे आप तो धन्य भागी हैं, बड़भागी हैं कि जिह्वा भी मिली है, कान भी मिले हैं, नेत्र भी मिले हैं, नासिका भी मिली है और मुख भी मिला है। आंखों से दर्शन करो, नासिका से भगवान के चरणों की सुगंध का आनंद लो और मुख से भगवान का भजन करते रहो और हाथों से भगवान की सेवा करते रहो। सब कुछ मिला है। अरे वो व्यक्ति जिन्हें नेत्र नहीं दिया वो कन्हैया को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते। क्यों? कुछ अपराध किया है। तुम्हें तो सब कुछ मिला है, फिर भी क्यों बावरे बने बैठे हो? ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे किस्मत में बैठा रे बाबरे, तू किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। अरे इस घर से निकला जब पंछी, फिर नहीं वापस आना है। ओ सोने वाले जाग। हम लोग खुली आंखों से सो रहे हैं, जाग जाओ जाओ। बोल भक्त विष्णु भगवान की। तो भगवान कहने लगे, मैया अगर इस मन को बस में करना है तो योग के माध्यम से अपने श्वास पर विषय प्राप्त करो। ध्यान दें, अगर इस मन को जीतना है तो अपनी श्वास पर, अपने आसन को जीतना प्रारंभ करें। पहले आसन पर बैठना प्रारंभ करें, एक आसन पर। जब आसन पर बैठना प्रारंभ करोगे एक आसन पर, तो फिर क्या होगा? ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और आसन नहीं आपका जीता है तो आपका फिर भजन में बाधा उत्पन्न होगी। जब श्वासो जित संग हो, श्वास को जीतिए, संग को जीतिए। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भोजन का भी ध्यान दीजिए। इस भोजन से ही व्यक्ति की मति भ्रमित होती है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। श्वास को खींचिए रोज, जैसे बैठे हो श्वास को खींच करके एक श्वास में हम कितने बार प्रभु का नाम भज सकते हैं। भगवान ध्रुव को श्वास खींचने पर ही प्राप्त हुए। श्वास खींचिए और खींच करके प्रयास करिए अपने ब्रह्मांड में ले जाने की। नहीं ले जा पाते हो तो 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट श्वास खींचिए और खींच करके 1 सेकंड में जितने नाम भगवान को लोगे ना, वो सब श्वासें तुम्हारी बचती रहेगी, नाम इकट्ठा होता रहेगा। और जब आसन जीतेगा ना तो श्वास भी खींचेगी और भजन में आनंद आएगा ना। पैर की दिक्कत होगी कि महाराज आजकल पैरों से समस्या क्या, क्योंकि आसन लगा कोई हम पहले ही कुर्सी पकड़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पैरों में समस्या भी नहीं है फिर भी हम कुर्सी पकड़ लेते हैं। हम अपने को निर्बल हमने समझ लिया है कि हम नीचे बैठ ही नहीं पाएंगे। और जब तुमने समझ ही लिया तो भगवान कहते जैसा सोच रहे वैसा हो जाए। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर भगवान ने, अरे दर्द होगा, कष्ट होगा, बिना कष्ट के कोई चीज। माता भी जब पुत्र को जन्म देती है तो कष्ट को भोगना, अगर मैया सोच ले कि मैं कष्ट को नहीं सहूंगी तो ये संसार ही समाप्त हो जाए। माता सोच ले कि हमें कष्ट नहीं सहना है, जबकि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, फिर भी माता प्रसन्नता से उस कष्ट को भोग लेती है। ध्यान दीजिएगा, अरे कष्ट होगा प्यारे, हम पैर बदलते रहेंगे लेकिन अपने स्थान से एक दिन भगवान भी मान जाएगा कि ये बड़ा जिद्दी है, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बैठा रहेगा। हाँ, अपने को आलस्य में मत घेरो प्यारे। लोग अपने को बूढ़ा मान लेते हैं। अब महाराज बूढ़े हो गए, भजन में मन ही नहीं लगता। हमने मान लिया बूढ़े हो गए। जब जवान थे तो अरे अभी भजन का समय, और जब बच्चे थे बाहर अभी भजन, अरे अभी तो पढ़ाई करने का समय, अभी भजन करने का। हमारे सारे चौथे पर निकल गए। शिशु अवस्था माता के दूध पीने में निकल गई, और बड़ी अवस्था हुई पढ़ाई में निकल गई,
जवानी आई, नौकरी में निकल गई, विवाह में निकल गई, बुढ़ापा आया, दर्द में, रोग में निकल गया, तो भजन कब करोगे प्यारे? वही भगवान मैया को बता रहे, बोले मैया मन को मारना पड़ेगा, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेत्रों में तेरे दोष है, इन आंखों में दोष है, तो इन आंखों का अंजन लगाना शुरू करो, काजल लगाना। कौन से? गुरु के चरणों का। और जब गुरु के चरणों का अंजन आंखों में लगाओगे ना, तो ये आंखों के अंदर जो विकार है ना, आंखों में, आंखें दर्द हो तो हम दवा डालते हैं तो आंखें ठीक हो जाती है। वैसे ही जब इन आंखों में विकार आ जाए तो गुरु के चरणों का रज लगाइए, तो इससे आंखों का विकार दूर हो जाएगा। आंखों से ही अपराध होता है। आंखों ने देखा, मन ने इशारा दे दिया, करो जो होगा देखा जाएगा। प्यारे बोले फिर सुख कहां मिलेगा? बोले जब तुम्हारा मन विजयी हो जाएगा तब सुख मिलेगा। बोले भैया जिस सुख की कामना कर रहे हो ना, वो सुख इस संसार में है ही नहीं। क्षणिक तो सुख मिल सकता है, लेकिन दीर्घ काल तक सुख इस संसार में है ही नहीं। अगर सुख चाहते हो तो केवल भजन में सुख है। बोले कहीं सुख नहीं। बोले माता के गर्भ, बोले वहां तो सबसे बड़ा दुख है। बोले वहां कैसा? वहां तो बालक अपना सोया करता है, ना खाने की टेंशन, न पीने की, न ओढ़ने की, कुछ की। बोले भैया गर्भ की कथा सुनाने लगे, सांख्य शास्त्र की कथा। कहा भैया कल कदम तय करात्रेण। बोले माता के गर्भ में बालक एक दिन का जब होता है तो कलकनम एक बुदबुदे के समान हो जाता है। कलकनम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम, और दशाहेन तो करकुंद। कहते जैसे ही 10 दिन का होता है एक फल, जैसे बेल का फल होता है, इस प्रकार का आकार मैया के गर्भ में बालक ले लेता है, बच्चा ले लेता है। और जैसे ही समय व्यतीत होता है, बच्चे के हाथ पैर निकलना प्रारंभ होते हैं, और जैसे ही समय और बढ़ता है, अंग प्रत्यंग निकलना शुरू होते हैं। बोले वहां तो बड़ा सुख। बोले वहां सुख नहीं होता है। बोले माता कभी कभी जब गर्भ से होती है तो कभी तीखा ज्यादा खाती है, कभी खट्टा ज्यादा खाती है, तो बालक को उसमें भी दुख होता है। जब कड़ू ज्यादा खाती तो बालक छटपटाता है। तो माताएं कहती देखो हमारे गर्भ का बच्चा चल रहा है, तो चलता नहीं हो, तड़पता है। ध्यान दीजिए, कभी भोजन ज्यादा हो जाता है तब बालक को कष्ट होता है, कभी भोजन नहीं मिलता है तब कष्ट होता है। छोटे छोटे से कीड़े माता के गर्भ के बच्चे, शिशु बच्चे को जब काटते हैं तो बच्चा मूर्छित हो जाता है, फिर सचेत होता है, फिर मूर्छित होता है। चेतना आती है, भगवान का भजन करता है कि प्रभु इस गर्भ से बाहर निकालो, पाप पुण्य से बाहर निकालो प्रभु। इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, बार बार ना पड़े प्रभु, इतना भजन करूंगा। और कहते हैं धीरे 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 कष्ट को सहते 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 जैसे ही 10वां महीना आरंभ होता है, बालक का जन्म हो जाता है। भगवान की हमारे पुराणों में तो यहां तक दे दिया 9 महीने 9 दिन में बच्चे का जन्म होता है। प्यारे कहा मैया, अब बच्चे ने जो माता के घर में संकल्प किया था कि इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही बालक जो वादा किया था वो भूल गया। बाल अवस्था, जवानी, फिर बुढ़ापे में आ गया। अब बुढ़ापे में नाती कहते हैं राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। अरे बाबा राम राम कहो तो बालक बाबा कहते बच्चा कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। वो राम राम कहते बाबा को सुनाई। बोले राम राम, दांत टूट गए, हवा पास होने लगी, बाईपास बन गया। अब कहते हैं राम निकलता है नाम, शुद्ध उच्चारण भी नहीं हो रहा है, कैसे भजन करोगे?
राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, कहत मलूक दास छोड़ दे वीरानिया। राम जी के गुण गाए राम को रिझाए रे। अरे प्यारे, भजन बचपन से करना प्रारंभ करो और बचपन का फल तुम्हें जवानी में दिखाई पड़ेगा और जवानी का भजन तुम्हें बुढ़ापे में दिखाई पड़ेगा और बुढ़ापे का भजन तुम्हारे अगले जन्म में। बचपन में भजन करोगे तो जवानी आनंददायक होगी और जवानी में करोगे तो बुढ़ापा आनंददायक होगा और बुढ़ापे में करोगे तो फिर मृत्यु के साथ अगला जन्म भी आनंददायक होगा। कहा भैया अगर सुख चाहते हो तो इस संसार में सुख है ही नहीं, सुख तो केवल गोविंद के चरणों में है और कहीं सुख नहीं है। इसलिए सुख का भ्रम छोड़ दो, इस संसार में रोना ही रोना है और इस संसार में खोना ही खोना है। किसी ने न कुछ पाया है न किसी ने कुछ दिया है। यहाँ जो आए हो मिला छूट गया, फिर मिला फिर छूट गया, कुछ रखना नहीं है प्यारे, न रख पाओगे। अगर व्यक्ति धन दौलत ले जाता ना तो अपनी छाती में सब बांध करके ले जाता, 1 रुपया नहीं देंगे किसी को, हाँ लेकिन मजबूर है बेचारा। अरे हम आपको एक बहुत अच्छी बात बतावें, अपनी आंखों की देखी घटना। लोग धन के लिए रोते हैं, अरे हमारे लड़के बच्चे हो जाएं, हमारे जितने बच्चे होंगे उतना ही सुख मिलेगा। एक जगह एक मैया का अंत हो गया, सासू माँ की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी 3 बहुएं थी। कितनी? 3 बहुएं। अब बड़ी वाली सर के पास पहुंची, बीच वाली कमर के पास, छोटी वाली चरणों के पास। ध्यान दें, अब बड़ी वाली का भाव बना थोड़ा रोने का, और भैया जैसे ही रोया है, अरे अम्मा, कान के बाला बाहर। ध्यान दीजिए, आंखों की देखी घटना बता रहा हूं। अरे अम्मा अब कहां गए तुम, कान के बाला तुरंत जेब में। और हम देख रहे हैं, हमने कहा ये रो रही थी, हमारी बहुएं होंगी, हमारी सेवा करें। मरने के, अरे मर जाए बाद में खोद लेना, लेकिन टेंशन है कहीं छोटी वाली ज्यादा न ले जाए। दोनों कानों के बाहर 2 बार झटका दिया, खोपड़ी अम्मा कह के सब बाहर। अब बीच वाली ने देखा ये तो सब मार ले गए, बचा क्या। तब तक देखा मैया के हाथों में अंगूठी थी, बोली इसे पार कर लो नहीं तो ये भी चला। उसने भी बोला अरे अम्मा कहाँ चले, हाथ की अंगूठियां बाहर। प्यारे, अब तीसरी ने सोचा दोनों तो पा गई है, हमारे पास यही चांदी की तोड़ियां बची है, निकाल लो तो ये भी चली जाए। उसने भी रोना तोड़ियां खींच ली। अब बेचारी अम्मा के कान फट गए, नाक खिंच गई, नाक फट गई, हाथ छिल गए, लेकिन उन्हें दर्द नहीं है प्यारे। अगर धन की यह गति है तो धन बेकार है।